नमस्कार। 21 मई 2026 के इस अर्ली मॉर्निंग इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज की इस विशेष विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र की वर्तमान सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिति का एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक आकलन करेंगे। आज की रिपोर्ट का मुख्य फोकस नाटो पर पड़ रहे चौतरफा दबाव, तेजी से बदलते प्रवासन मार्गों और इस पूरे क्षेत्र में पनप रही रणनीतिक अस्थिरता पर रहेगा। तो बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों और डेटा पर एक नजर डालते हैं। इस विस्तृत चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यह बताना आवश्यक है कि यह प्रसारण प्रोवेव एआई द्वारा स्पॉन्सर है। प्रोवेव एआई स्टाइलो इंटेल ऑप्स और स्टाइलो न्यूज़ का डेवलपर है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने के लिए उन्नत एआई का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी पूर्वाग्रह के जनता और विश्लेषकों तक सटीक और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना है। आज के हमारे इस अपडेट के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले भूमध्य सागर का एक भौगोलिक रणनीतिक अवलोकन, उसके बाद नाटो और सैन्य तनाव की स्थिति, प्रवासन के मौजूदा पैटर्न, चरम मौसम के प्रभाव, सोशल मीडिया का जनमत और अंत में आने वाले दिनों के लिए हमारा अनुमानाबंद। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक भौगोलिक स्थिति और इसके रणनीतिक महत्व को समझते हैं। ये क्षेत्र केवल एक साधारण भौगोलिक हिस्सा नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया और संचालन बेल्ट्स में से एक है। सुदूर पूर्व में हॉर्मुज़ जलडमूर मध्य से लेकर उत्तरी अफ्रीका में लीबिया के तटों तक और फिर भूमध्य सागर को पार करते हुए ग्रीस तथा इटली तक, यहाँ घटने वाली हर एक घटना आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। रक्षा विशेषज्ञ इसे संचयी अस्थिरता या क्यूमुलेटिव डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हॉर्मुज़ जलडमूर मध्य में ऊर्जा सप्लाई में जरा सी भी रुकावट आती है तो उसका सीधा और त्वरित असर यूरोप के ऊर्जा ग्रिड पर पड़ता है। यानी एक क्षेत्र की छोटी सी घटना दूसरे क्षेत्र के लिए बड़ा संकट खड़ी कर सकती है। अब बात करते हैं भू राजनीति और उन सैन्य गतिविधियों की जो नाटो के लिए वर्तमान में एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। यहाँ उन तीन मुख्य मोर्चों से पड़ने वाले दबाव को समझना बेहद जरूरी है। पहला, पूर्व में यूक्रेन संघर्ष और दक्षिण में लीबिया के अंदर रूस की लगातार बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी, जो नाटो को हमेशा हाई अलर्ट पर रहने के लिए मजबूर करती है। दूसरा, तुर्की की ब्लू होमलैंड समुद्री नीति, जिसने पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। और तीसरा, सबसे अहम पहलू, ईरान द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में किया जा रहा व्यवधान, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और रसद के लिए एक सीधा खतरा है। ये तीनों स्थितियां एक साथ मिलकर नाटो की रणनीतिक योजना और संसाधनों का कड़ा परीक्षण कर रही हैं। इन भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक नेता और निर्णयकर्ता काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। अमेरिका वर्तमान में यूरोपीय सहयोगियों पर यह दबाव बना रहा है कि ईरान के समुद्री नियंत्रण के प्रयासों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया जाए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखने के लिए ग्रीस ने फ्रांस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत कर लिया है। इन सब के बीच नाटो के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वह अपने सदस्य देशों के बीच एकजुटता बनाए रखे, ताकि आक्रामक नौसैनिक गश्त और शांतिपूर्ण कूटनीतिक संवाद के बीच एक सही संतुलन बना रहे। भू राजनीति से आगे बढ़ते हुए अब हम क्षेत्रीय प्रवासन यानी माइग्रेशन से जुड़ी निरंतर मानवीय और ढांचागत चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। फ्रंटेक्स की हालिया आधिकारिक रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़ा पेश करती है। 2026 की शुरुआत में यूरोपीय संघ की ओर होने वाले अनियमित प्रवासन में पूरे 40% की कमी दर्ज की गई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण खराब मौसम और सीमाओं पर सदस्य देशों का बेहतर सहयोग माना जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसने केवल प्रवासन के दबाव को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। इस समग्र कमी के बावजूद लीबिया से इटली वाला मार्ग अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है। इसका स्पष्ट प्रभाव तीन अलग अलग स्तरों पर देखा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर इटली के ब्रिंडेसी जैसे सुरक्षित बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं पर भारी दबाव है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सीमा सुरक्षा की नीतियां आजकल यूरोप की राजनीतिक बहसों का मुख्य केंद्र बन गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन को रोकने के लिए यूरोपीय संघ और लीबिया के बीच जो साझेदारी हुई है, वो मानवाधिकार संगठनों की कड़ी जांच के घेरे में आ गई है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय जरूरतों के बीच एक बेहद जटिल संतुलन है। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर मुड़ते हैं, गंभीर मौसम और तेजी से बदलती जलवायु, जो रसद और बुनियादी ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है।
मौसम विज्ञानियों और उपग्रह डेटा के पूर्वानुमान वास्तव में चिंताजनक हैं। 2026 की गर्मियों में उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय बेसिन के ऊपर एक्सट्रीम हीट डोम बनने की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। जाहिर है, इतनी भीषण गर्मी कोई साधारण बात नहीं है। इसका सीधा और तत्काल असर स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों, कृषि आपूर्ति और पावर ग्रिड पर पड़ेगा। एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग और पानी की कमी जैसी चुनौतियां सरकारों से तत्काल नागरिक योजना की मांग कर रही हैं। तापमान बढ़ने का एक और बेहद खतरनाक परिणाम सामने आ रहा है। समुद्र की सतह गर्म होने से भूमध्य सागर में मेडिकेन यानी मेडिटेरेनियन हरिकेन जैसे दुर्लभ लेकिन विनाशकारी चक्रवात जन्म ले रहे हैं। इस इमेजरी में आप इसके विकास को देख सकते हैं। ग्रीस, इटली और लीबिया के तटीय बुनियादी ढांचे और शिपिंग लेन पर इन तूफानों के भारी खतरे को देखते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब इनकी ट्रैकिंग के लिए खास सैटेलाइट निगरानी शुरू कर दी है, ताकि समय रहते अलर्ट जारी किया जा सके। इन सभी घटनाक्रमों के बीच आम जनमानस की क्या राय है? आइए डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और जनमत पर गौर करते हैं। सोशल मीडिया का निष्पक्ष विश्लेषण हमें 3 तरह के मुख्य रुझान दिखाता है। पहला, पेंटेलेरिया द्वीप पर इटली द्वारा F-35B लड़ाकू विमानों की तैनाती को एक सतर्क सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिसे लोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी मानते हैं। दूसरा, लीबिया की अंदरूनी अस्थिरता को लेकर लोगों में भारी चिंता है कि कहीं ये हिंसा सीमा पार न फैल जाए। और तीसरा, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक बातचीत और संवाद का पूरी तरह समर्थन कर रहा है। कुल मिलाकर आम राय यही है कि मजबूत रक्षा प्रणाली तो हो, लेकिन शांतिपूर्ण राजनयिक प्रयास भी जारी रहने चाहिए। इस खुफिया प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव में आइए उन प्रमुख घटनाक्रमों को रेखांकित करते हैं जो आने वाले हफ्तों में बेहद अहम साबित होंगे। पिछले 14 दिनों के वस्तुनिष्ठ डेटा और रुझानों को देखते हुए ऐसे कौन से विशिष्ट संकेत हैं जिनकी निरंतर निगरानी करना आवश्यक है? विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य रूप से 4 चीजों पर नजर रखना जरूरी है। पहला, प्रवासियों की रवानगी के संभावित प्रयासों के लिए लीबिया के ट्रिपोली और टोब्रुक की जमीनी निगरानी जारी रहनी चाहिए। दूसरा, ग्रीस की सूडा खाड़ी में नाटो नौसेना की गतिविधियों और उनके रुख को ट्रैक करना अहम है, क्योंकि ये गठबंधन की असमग्र तत्परता को दर्शाता है। तीसरा, होर्मुज़ जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज़ों पर होने वाले किसी भी ईरानी व्यवधान पर बारीकी से नजर रखनी होगी, जिसका सीधा संबंध ऊर्जा सुरक्षा से है। और अंत में, चरम तापमान वृद्धि और मेडिकेन के निर्माण को लेकर मौसम एजेंसियों के अलर्ट्स के प्रति सतर्क रहना अनिवार्य है। आज के इस संक्षिप्त और तथ्यात्मक इंटेलिजेंस अपडेट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की इन सभी घटनाओं के पिछले 2 सप्ताह के और भी विस्तृत एवं गहन विश्लेषण के लिए स्टाइलो न्यूज़ इंटेल अपडेट मॉर्निंग पॉडकास्ट को पसंदीदा ऑडियो चैनलों पर जरूर सुनें या सीधे stylonews.com पर विजिट करें। वहां AI संचालित न्यूज़ सिस्टम और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट ऑन डिमांड उपलब्ध है। आज का ये विश्लेषणात्मक प्रसारण यहीं समाप्त होता है।